हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर यूनिवर्स एंड अ वेरी गुड इवनिंग। मैं आपका अपना दोस्त सुरेंद्र पांडे लेकर हाजिर हुआ हूं 6 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में जो है हम लोग 6 अगस्त के करंट अफेयर्स में लगभग 11 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जो है हम लोग 7 से 8 वन लाइनर्स भी डिस्कस करेंगे। अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो जो करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर है उसमें जो है हम लोग थोड़े ऑप्शंस भी डिटेल में डिस्कस करते हैं और वहां पे डिस्कशन थोड़ी लंबी होती है, और जो आपके वन लाइनर्स हैं वहां पे हम लोग जो है ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। लेकिन ये दोनों ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस करंट अफेयर शो का। किससे? तो वन लाइनर ऑफ द डे से। किससे? तो वन लाइनर ऑफ द डे से। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जी हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले हम लोगों का मिले। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर शो का। किससे? वन लाइनर्स ऑफ द डे से। तो 6 अगस्त क्या है? तो 6 अगस्त है आपका हिरोशिमा डे। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा डे के रूप में मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन 1945 में, कब? तो 1945 में जो है क्या हुआ था, तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला जो है एटम बम गिराया था। क्या गिराया था? एटम बम गिराया था, जिसे हम लोग न्यूक्लियर बम भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो एटम बम है ये किस पे रहता है? आपका न्यूक्लियर फिजन। क्या? तो अणु विखंडन। क्या बोलते हैं इसको? अणु विखंडन या न्यूक्लियर फिजन। तो आज ही के दिन हिरोशिमा डे पे क्या हुआ था 1945 में? आपका अमेरिका ने क्या गिराया था? एटम बम। और क्या नाम था उसका? B-29 बॉम्बर, जिसको हम लोग जो है एनोला गे के नाम से जानते हैं। ठीक है, एनोला गे इस नाम से हम लोग जानते हैं। तो अब जब बात होती है हिरोशिमा डे की, तो आपका 9 अगस्त को क्या है? आपका नागासाकी डे है, क्योंकि उस दिन 9 अगस्त को दूसरा एटम बम जो है गिराया था। किसने? अमेरिका ने ही गिराया था। और आपको ये बता दें कि ये गिराया क्यों था, क्योंकि अमेरिका को जो क्या लगा कि यदि हम ये एटम बम गिराते हैं तो क्या हो सकता है, तो आपका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, जो कि 1939 से लेकर आपका 1945 तक चला था, वो क्या हो जाएगा? वो आपका सीज हो जाएगा। 1939 से लेकर 1945 तक जो वॉर था वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अमेरिका ने जो है क्या किया, ये आपका क्या गिराया? आपका एटम बम गिराया। ओके, अब जब बात उठी है हिरोशिमा डे की, तो यहाँ पे जरा हम टाइमलाइन देख लेते हैं। मैंने आपका यहाँ पे टाइमलाइन दिया है। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले जो है 6 अगस्त 1945 को क्या हुआ था? आप जो है यहाँ से देख लीजिए। 1 अगस्त 1944 को यूएस मैराइन जो है उन्होंने जापानीज फोर्सेस पे क्या किया? अपना विक्ट्री जो है डिक्लेयर किया। ठीक है, और जो है आपका क्या है, उसके बाद 1945 यानी कि 16 जुलाई 1945 को न्यूक्लियर एज बिगिन हुआ, जबकि पहला एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ। कहाँ पे? आपका न्यू मैक्सिको में। कहाँ? तो न्यू मैक्सिको में आपका सबसे पहला जो है क्या बोलते हैं इसे, एटॉमिक बॉम्ब जो है उसका टेस्ट किया गया। कब? तो 16 जुलाई 1945 को। अब जब नीचे आए तो 20 जुलाई 1945 को जो है जो B-29 बॉम्बर्स हैं, इन्होंने क्या बोलते हैं एटम बॉम्ब को जो लेकर कैसे गिराना है उसकी प्रैक्टिस की। और फाइनली आप देखेंगे कि आपका 29 जुलाई 1945 को क्या था, जापान ने पोस्ट डैम डिक्लेरेशन जो है इसको रिजेक्ट किया। क्या किया? पोस्ट डैम डिक्लेरेशन को रिजेक्ट किया, जो कि किसने किया था? आपका हैरी ट्रूमैन ने जो है प्रपोज किया था। किसने? हैरी ट्रूमैन, जो कि उस समय जो है यूएस के प्रेसिडेंट थे। अब आगे नीचे आए तो आपका 31 जुलाई 1945 को द असेंबली ऑफ द लिटिल बॉय यूरेनियम बॉम्ब। तो ये हमेशा क्वेश्चन में आता रहा है कि जो यूरेनियम बॉम्ब गिराया गया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था उसका? उसका नाम था लिटिल बॉय। और फिर 1 अगस्त को जो है ऑर्डर दिया गया कि एटम बम गिराया जाए, और आपका 5 अगस्त को जनरल कर्ट्स लीमे, ठीक है, इन्होंने जापान के अगेंस्ट जो है क्या किया था कि जापान के अगेंस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने का जो है इसकी दावेदारी की थी। और 6 अगस्त को B-29 बॉम्बर, जिसको हम एनोला गे के नाम से जानते हैं, उसने इस लिटिल बॉय को जो है हिरोशिमा पे गिराया।
ठीक है। और इससे जो है उसी समय तत्काल कितने 70,000 लोग मरे थे, कितने 70,000 लोग मरे थे। और नागासाकी में जो 9 अगस्त को हुआ उसमें 40,000 लोग मरे थे, ठीक है। तो ये है आपका हिरोशिमा अटैक का पूरा टाइमलाइन। और यदि आप लोगों को नहीं समझ में आया हो तो आप लोग इसको पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो हम लोग डिस्क्रिप्शन के लिंक में डालते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्या है, ISB टू हेल्प आंध्रा गवर्नमेंट रिवाइव इकोनॉमी इन पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। सो कोविड-19 जैसा पता है कि इसने सबकी इकोनॉमी को जो है बहुत बड़ा झटका दिया है, और सारे जो राज्य हैं और देश हैं वो ये तरीके ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए। अब आंध्रा गवर्नमेंट को कौन हेल्प आउट करेगा, तो ये है आपका इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, ये हैदराबाद में बेस्ड है, और ये आंध्रा गवर्नमेंट को हेल्प आउट करेगा किसमें, तो आपका इकोनॉमी रिवाइव करने में, ठीक है। अब बढ़ते हैं किसकी तरफ, तो आपका है अगला जाइडस कैडिलास कोविड-19 वैक्सीन जाइकोव डी फाउंड सेफ इन अर्ली स्टेज ह्यूमन ट्रायल। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका भारत बायोटेक का कौन सा है, आपका कोवैक्सीन, कौन सा है आपका भारत बायोटेक का कोवैक्सीन, और जाइडस कैडिला का कौन सा है जाइकोव डी। तो ये दोनों वैक्सीन जो है ह्यूमन ट्रायल्स में अभी चल रहे हैं, और जो अर्ली स्टेज ह्यूमन ट्रायल है उसमें जाइडस कैडिला की वैक्सीन जो है सेफ फाउंड की गई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मर महाराष्ट्र सीएम शिवाजी राव पाटिल निलांगेकर, कौन, तो शिवाजी राव पाटिल निलांगेकर, ये रहे आपके, इनका जो है आज पुणे में निधन हो गया। ये क्या थे, महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं, इंडिया कंट्रीब्यूट $15.46 मिलियन टू इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड। तो सवाल ये आ सकता है कि भारत ने इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड में कितना कंट्रीब्यूट किया, तो वो है आपका $15.46 मिलियन, और इसमें से जो है ये दो भागों में डिवाइड है। तो आपका जो $9 मिलियन है वो जाएगा किसको, तो वो जो जाएगा आपका सारे डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं इसका एक्सेस ले सकते हैं। और आपका जो बचा हुआ है, ठीक है, सॉरी 6 मिलियन, हाँ ये 6 मिलियन जो है डेवलपिंग कंट्रीज को जाएगा, और आपका जो $9.46 मिलियन है ये कॉमनवेल्थ नेशंस को जाएगा। किनको, तो कॉमनवेल्थ नेशंस के लोगों को जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अजय त्यागी गेट्स 18 मंथ्स एक्सटेंशन एज सेबी चेयरमैन। सो आपके सेबी के चेयरमैन कौन है, तो मैं इसको पहले मिटा दूं। तो आपके सेबी के चेयरमैन कौन है, तो ये रहे आपके अजय त्यागी, जो कि अब फरवरी 2022 तक अपने पद पर बने रहेंगे। और सेबी की अगर बात करें तो 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी, और 1992 में एक्ट आया था जिससे सेबी को स्टैट्यूटरी पावर्स मिले थे, ठीक है। सेबी का मतलब क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये जो है स्टॉक मार्केट का क्या करता है, ये रेगुलेशन करता है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे वन लाइनर्स ऑफ द डे समाप्त होते हैं। अब किसकी तरफ बढ़ते हैं, अपने करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर की तरफ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि वेयर वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मोबाइल कोविड-19 लैब डेडिकेटेड टू पब्लिक। तो अपनी तरह का पहली मोबाइल कोविड-19 लैब कहां जनता को समर्पित किया गया, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी कर्नाटका। क्या है आपका सी कर्नाटका, और कहां, तो ये बेंगलुरु में, कहां, तो बेंगलुरु में। और इस जो मोबाइल लैब है, ये मोबाइल कोविड-19 लैब है, इसे डेवलप किसने किया है, IISc बेंगलुरु ने, किसने, तो IISc बेंगलुरु ने, ठीक है। और इसने राजीव गांधी हेल्थ इंस्टीट्यूट को जो है ये मोबाइल कोविड-19 लैब दिया है, और इसको ICMR ने क्या किया है, इसको ICMR ने भी स्वीकृति दी है। तो ICMR का मतलब क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये आपका 1911 में आया था। इसके चेयरमैन है डॉक्टर बलराम भार्गव, कौन है, तो डॉक्टर बलराम भार्गव, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो कोविड-19 लैब है, मोबाइल कोविड-19 लैब, ये एक महीने में क्या कर सकता है, 9000 RT-PCR टेस्ट कर सकता है, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये जो है आपका कर सकता है। और मैंने पहले के वीडियो में जो है मैंने आपको RT-PCR टेस्ट, एंटीजन टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट जो कि कोविड-19 के लिए किए जा रहे हैं, इनके
तीनों के बीच में अंतर को समझाया है। तो आप लोग जो है मेरे पहले के वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि करंट अफेयर्स यूनिवर्स के नाम से ही है। किस नाम से है? तो आपका करंट अफेयर्स यूनिवर्स के नाम से है। वहां भी मैंने जो है इन डिफरेंसेस को शेयर किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि द आईएसबी विल बी सेटिंग अप गो ऐप आईएसबी पॉलिसी लैब टू हेल्प रिवाइव इकोनॉमी ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट। तो आईएसबी किस राज्य सरकार की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद करने के लिए गो एपी आईएसबी पॉलिसी लैब स्थापित करेगा? तो जैसा कि हमने वन लाइनर ऑफ द डे में देखा, करेक्ट आंसर है बी, यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपके मुख्यमंत्री है वाई एस जगन मोहन रेड्डी। कौन है? तो वाई एस जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आपके कौन? तो बिश्वभूषण हरिचंदन। कौन है? तो बिश्वभूषण हरिचंदन। अब ये हाल ही में जो है मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था आंध्र प्रदेश से रिलेटेड न्यूज। तो वो क्या है कि आंध्र प्रदेश ने जो है एक बिल था जिसको कि गवर्नर ने जो है स्वीकृति दे दी। उस बिल के हिसाब से क्या था कि आंध्र प्रदेश के 3 कैपिटल होते। तो सबसे पहले था आपका विशाखापट्टनम। कौन सा? तो विशाखापट्टनम। तो ये जो होता आपका क्या होता? ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल होता। क्या होता? ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल। दूसरा होता आपका अमरावती। कौन सा? तो अमरावती। ये होता आपका लेजिस्लेटिव कैपिटल, ठीक है। और तीसरा था आपका क्या? तो आपका कर्नूल। तो कर्नूल होता आपका जुडिशियल कैपिटल, ठीक है। तो इसको जो है गवर्नर ने स्वीकृति दे दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने जो है वहां के इस पे रोक लगा दी है। क्या? तो इस बिल पे रोक लगाती है। और अभी फिलहाल के लिए जो आंध्र प्रदेश के 3 कैपिटल होने थे उन पर भी रोक लग गई है। अब इसी से और एक क्वेश्चन निकलता है कि विश्व का कौन सा ऐसा देश है जिसके कि 3 कैपिटल है जैसा कि विशाखापट्टनम का है? तो क्या है वो? तो वो है आपका साउथ अफ्रीका। कौन सा है? आपका साउथ अफ्रीका। और ये कौन कौन से हैं? आपका है प्रेटोरिया, फिर है आपका केप टाउन, और तीसरा है आपका ब्लॉइम फॉन्टेन। ब्लॉइम फॉन्टेन, जरा स्पेलिंग में माफ कीजिएगा अगर गलत होगा तो, ठीक है। तो ये है आपके 3 कैपिटल साउथ अफ्रीका के। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं किसकी तरफ? तो अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि विच टाइगर रिजर्व हैज लॉस्ट हाफ ऑफ इट्स टाइगर इन अ फोर्टनाइट। तो किस टाइगर रिजर्व में एक पखवाड़े यानी कि 15 दिन, पखवाड़ा किसको बोलते हैं हम लोग? 15 दिन के भीतर बाघों की जनसंख्या आधी हो गई है। तो ये आपका किस टाइगर रिजर्व में है? ये है आपका डी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व। इसको हम लोग जो है MHTR के नाम से भी जानते हैं। और ये MHTR जो है ये 2013 में जो है नोटिफाई हुआ था। कब? तो 2013 में नोटिफाई हुआ था। और इसमें कुल 4 टाइगर और 4 जो हैं टाइगर के बच्चे यानी कि 4 कब्स। सो टोटल मिला के जो है 8 टाइगर इस टाइगर रिजर्व में थे। और ये जो है मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? तो ये है आपका राजस्थान। कहाँ है ये है आपका राजस्थान में। और अब इन 4 टाइगर में से 2 टाइगर्स की पिछले 15 दिन में ही मौत हो गई है। तो कितने बचे हैं? 2 टाइगर और 4 कब्स। अब बात उठी है जब राजस्थान की, तो राजस्थान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो राजस्थान में जो कुल टाइगर रिजर्व हैं कितने हैं? आपके 3। तो ये कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका रणथंभौर। कौन सा है? रणथंभौर, ठीक है। यहाँ पे जो है लगभग आपका जो है 59 टाइगर पाए जाते हैं। कितने? 59 टाइगर। किसके हिसाब से? तो आपका ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2018 के हिसाब से। दूसरा है आपका सरिस्का, ठीक है। सरिस्का में कुल कितने हैं? तो सरिस्का में कुल जो है आपके 11 टाइगर रिजर्व हैं। और आपका जो है मुकुंद्रा MHTR, तो MHTR और रणथंभौर में मिला के कुल कितने हैं? 59 टाइगर हैं दोनों में मिला के, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मुझे माफी दीजिएगा। सो दोनों में मिला के कुल 59 टाइगर्स हैं। अब MHTR में हमने कितने देखे थे? कुल मिला के 8 टाइगर। अब 59 में से 8 माइनस कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा रणथंभौर में? तो आपका 51 टाइगर जो है आपका रणथंभौर में मिलते हैं, ठीक है। तो ये है आपका राजस्थान से रिलेटेड टाइगर रिजर्व के बारे में जानकारी। अब जो हमने ऑप्शन दिए हैं उसको भी हम लोग थोड़ा देख लें। तो ऑप्शन जो है
मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका बक्सा टाइगर रिजर्व, ये मैंने अभी हाल ही में पूछा था, कब, तो 28 जुलाई को, जब ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट जारी की गई थी। किसने जारी की थी, तो आपका यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने, ठीक है। तो बक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ है आपका, ये है आपका वेस्ट बंगाल में। दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये है आपका मिजोरम में। फिर आपका जो है पोबा, ये टाइगर रिजर्व नहीं है बल्कि ये अभी न्यूज में था, ये है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या है आपका, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये है आपका असम में, और ये हाल ही में न्यूज में था, ठीक है। और मुकुंदरा तो है आपका राजस्थान में। अब मिजोरम जो है हाल ही में, यहाँ पे कल मैंने वीडियो में और एक चीज मिजोरम से रिलेटेड डिस्कस किया है, वो क्या है, तो वहां पे थनजौल गोल्फ रिसोर्ट प्रोजेक्ट, उसका जो है अनावरण हुआ। किसका, तो थनजौल गोल्फ रिसोर्ट प्रोजेक्ट का अनावरण हुआ। और ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका क्या है, ये आपका स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत जो है इसका वो हुआ, क्या हुआ, अनावरण हुआ। स्वदेश दर्शन स्कीम जो कब आया था, 2015 में। कुल उसमें कितने थीम थे, तो कुल उसमें 13 थीम थे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे और एक चीज मुझे याद आई है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बक्सा और आपका दम्फा टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे जो है 2018 के रिपोर्ट के हिसाब से क्या है, यहाँ पे एक भी टाइगर अब नहीं है। क्या है, एक भी टाइगर अब इन दोनों टाइगर रिजर्व में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा चौथा क्वेश्चन है कि विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष सामाजिक सुरक्षा योजना। तो किस राज्य सरकार ने शहीद महेंद्र कर्म तेंदुपत्ता संघर्ष सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, मध्य प्रदेश ने। किसने शुरू की, मध्य प्रदेश ने। इसके चीफ मिनिस्टर कौन है, तो आपके भूपेश बघेल। कौन है आपके, तो भूपेश बघेल। और आपकी वो कौन है गवर्नर, तो वो है आपकी अनुसुईया उइके, सॉरी, ठीक है, ये आपको याद रहेगा, अनुसुईया ये अनूठा नाम है, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं, इस स्कीम के बारे में समझते हैं, ये योजना क्या है, ओके। अब योजना की अगर बात करें तो स्कीम के अंतर्गत क्या है कि वन टाइम फाइनेंशियल एड दिया जाएगा। कितना, तो 2 लाख रुपए का। और वो किसको, आपको जो है 2 लाख रुपए नॉमिनी, या फिर जो है अगर उसकी मौत हो जाती है किसी नॉर्मल मतलब की डेथ में, तो उसके बाद जो उसकी वंशज होगी उसको मिलेगा। इसके अलावा जो है 4 लाख रुपए जो है स्कीम के अंतर्गत मिलेगा तेंदुपत्ता जो है फैमिली, उनको अगर उस फैमिली में किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है उस एक्सीडेंट के कारण, तो कितना मिलेगा, 4 लाख रुपए। और ये जो स्कीम है ये है आपका स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और छत्तीसगढ़ स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव यूनियन यानी कि CSMFPCUL जो है, इन दोनों ने मिलकर इस स्कीम को लॉन्च किया है। और अगर अभी हाल ही में बात करें, जो तेंदुपत्ता कलेक्शन है या तेंदुपत्ता जो कलेक्ट करते हैं उनके लिए जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसने क्या स्टेप लिया है, तो अभी हाल ही में जो तेंदुपत्ता कलेक्ट करते हैं तो उनके लिए जो है वेज रेट उनका 2500 से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 4000 पर स्टैंडर्ड सैक। कितना, तो 2500 रुपए से 4000 रुपए कर दिया है। अब इस स्कीम का नाम जो है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस स्कीम का नाम महेंद्र कर्मा पे रखा गया है। तो महेंद्र कर्मा जो थे ये कांग्रेस के लेजिस्लेटर थे जिनको 2013 में माओवादियों ने मार दिया था, तो उन्हीं के नाम पर जो है ये रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन है कि आफ्टर विच इंडियन कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट अ न्यू स्पीसीज ऑफ ग्रासहोपर हैज बीन नेम्ड। सो किस भारतीय संरक्षण जीव विज्ञानी के नाम पर टिड्डी की एक नई प्रजाति का नाम रखा गया है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी यानी कि धनीश भास्कर। किनके नाम पे, तो धनीश भास्कर के नाम पे जो है एक नई टिड्डी की प्रजाति पाई गई है, उसका नाम रखा गया है। और ये धनीश भास्कर कौन है, तो ये रहे आपके धनीश भास्कर, ये केरला वाइल्ड लाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट में कार्यरत हैं। और इसके अलावा जो है ये IUCN के जो ग्रास हॉपर्स की जो है समिति है उसके भी ये मेंबर हैं। किसके, तो IUCN से मेरा मतलब क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या है इसका मतलब, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब
जब दिनेश भास्कर की बात हुई है तो हम जरा ग्रास हॉपर की भी जरा फोटो देख लें। तो ये रहा आपका ग्रास हॉपर। ये जो है नई प्रजाति कहाँ पाई गई है, तो ये है आपका कहाँ, तो आपका श्रीलंका में। कहाँ, तो श्रीलंका में जो है पाया गया है। और दोस्तों यहाँ पे जो है, ठीक है, सॉरी, अब श्रीलंका में पाई गई है तो यहाँ पे मैंने IUCN दिया है। तो IUCN का जो है मैं दो जानकारी यहाँ पे आपको दूंगा। तो सबसे पहले क्या है, इसकी स्थापना जो हुई थी कब हुई थी, 5 अक्टूबर 1948 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आपका है कहाँ पे, तो आपका है फाउंटेन ब्ल्यू। कहाँ, तो मैं लिख देता हूं फाउंटेन ब्ल्यू, ये आपका है फ्रांस में। IUCN का वहां पे हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। तो हमने ऑप्शंस जो दिए हैं ये हमने खास चुन के दिए हैं। सबसे पहले हैं आपके राजीव राघवन। तो राजीव राघवन जो है ये एक्वेटिक कंजर्वेशनिस्ट हैं। क्या है, ये मछलियों के जो हैं ये जीव विज्ञानी हैं। कौन, तो राजीव राघवन। सुरेश कुमार जो है ये आपके सुरेश कुमार जो है अमूर फाल्कन्स पे स्टडी कर रहे हैं। किस पे, तो अमूर फाल्कन्स पे। अब ये जो अमूर फाल्कन्स हैं ये क्या हैं, दुनिया के सबसे लंबे ट्रैवल करने वाले चिड़ियों में से हैं। तो ये जो अमूर फाल्कन्स हैं ये लगभग एक साल में कितना, तो 20,000 किलोमीटर की जो है डिस्टेंस को ये ट्रैवल करते हैं। कौन, अमूर फाल्कन्स। तो सबसे पहले ये रशिया से उड़ते हुए, चाइना से उड़ते हुए कहाँ जाते हैं, ये साउथ अफ्रीका। और फिर साउथ अफ्रीका से ये इंडिया में कहाँ पे आते हैं, ये आपका नागालैंड और मणिपुर। कहाँ, तो नागालैंड और मणिपुर। ठीक है, यहां पर ये आते हैं। और अब इसी में जो है जो सुरेश कुमार हैं ये क्या काम कर रहे हैं, ये जो है इनको टैग करने का जो है काम कर रहे हैं। अब इसी के अंतर्गत एक अमूर फाल्कन जो है जिसका नाम क्या है, मैं आपको यहाँ पे नाम बताता हूं, लॉन्ग लेग। क्या नाम है, लॉन्ग लेग। ठीक है, लॉन्ग लेग जो है ये एक नागालैंड में डिस्ट्रिक्ट है। तो उसी के नाम पे एक अमूर फाल्कन का जो है 2016 में नाम रखा गया था। और इस टैगिंग से ये पता लगा कि ये लॉन्ग लेग जो है अब तक जो है 2016 से 3 बार नागालैंड और मणिपुर में आ चुका है। ठीक है, तो ये देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिली है। और आपको मैं दोस्तों आपको जो भी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो UPSC हो, SSC हो, बैंकिंग हो या रेलवे हो। और इसीलिए हमारे करंट अफेयर्स में थोड़ा सा समय जरूर लगता है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है बहुत ही आपका क्या होता है, उपयोगी रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा जो है ऑप्शन वो है लतिका नाथ। अब लतिका नाथ जो है ये भारत की पहली वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट है। कौन है, इंडियाज फर्स्ट फीमेल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट। ठीक है, और इनको हम लोग जो है टाइगर प्रिंसेस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, टाइगर प्रिंसेस के नाम से। किनको, लतिका नाथ को। ठीक है दोस्तों, चलिए अब किसकी तरफ बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं अपने ग्रास हॉपर जो मिला है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अब जो कहाँ के साइंटिस्ट थे, तो क्रोएशिया और जर्मनी के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिन्ह राजा और रेन फॉरेस्ट ऑफ श्रीलंका में इस ग्रास हॉपर की खोज की। कहाँ, तो सिन्ह राज फॉरेस्ट, ये आपको याद रखना है। आ सकता है कि सिन्ह राज रेन फॉरेस्ट कहाँ है, तो ये आपका श्रीलंका में है। ठीक है, और ग्रास हॉपर पे जो स्टडी करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्थोटेरिस्ट। क्या बोलते हैं, ऑर्थोटेरिस्ट। ये भी आपको याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ ग्रास हॉपर्स। ठीक है, ऑर्थोटेरिस्ट। ठीक है, और नाम क्या है, धनीश भास्कर, ये एक ऑर्थोटेरिस्ट हैं। अब ये जो आपका पिग्मी ग्रास हॉपर मिला है जो मैंने फोटो में दिखाया था, ये 116 साल बाद डिस्कवर किया गया है। कितने साल बाद, तो आपका 116 साल बाद। और इसका नाम क्या है, क्लैडोनोटस जीनस से ये बिलोंग करता है और इसका नाम रखा है क्लैडोनोटस भास्करी। और ये क्या है, फीमेल प्रजाति है और इसमें मेल नहीं होता, केवल फीमेल प्रजाति पाई जाती है। और जैसा कि मैंने कहा था कि भास्कर IUCN के मेंबर है, किसके, तो स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमारा छठा क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड द ग्लोबल प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर फॉर द डिफीट एनसीडी पार्टनरशिप अंडर द यूएन। तो संयुक्त राष्ट्र के तहत डिफीट एनसीडी साझेदारी के लिए वैश्विक कार्यक्रम समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका प्रवीण परदेशी। तो ये जो है बॉम्बे म्युनिसिपल कमिश्नर है प्रवीण परदेशी, आईएएस ऑफिसर है। इनको जो है ग्लोबल प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर फॉर द डिफीट एनसीडी पार्टनरशिप, यानी एनसीडी मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, और ये जो है आपका यूएन के अंतर्गत है, ठीक है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, तो किनको नियुक्त किया गया है? आपका प्रवीण परदेशी को। और अब प्रवीण परदेशी की जगह जो है अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इनकी जगह पे किनको नियुक्त किया है? तो आपका भूषण गगरानी को। किनको? तो भूषण गगरानी को। कल जो है हमने, फिर आगे बढ़ते हैं किस पे? तो नवल किशोर राम पे। तो नवल किशोर राम हमने कल देखा कि इनको जो है प्रधानमंत्री का, ये पुणे के कलेक्टर हैं, इनको प्रधानमंत्री का जो है उप सचिव के रूप में नियुक्त किया है। किनको? नवल किशोर राम को। और राजीव टोपनो, ये जो है हार्दिक शाह, जिनको कि प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में प्रधानमंत्री के नियुक्त किया गया था, तो हार्दिक शाह जो है राजीव टोपनो की जगह लेंगे, ठीक है। तो ये हैं आपके राजीव टोपनो, ठीक है। तो आई होप यहां से जानकारी आपको काफी मिल गई होगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा सातवां क्वेश्चन है कि परिवार पहचान पत्र इज द इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट। तो परिवार पहचान पत्र किस राज्य की अनूठी पहल है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? बी हरियाणा। किसकी है? तो बी हरियाणा। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर कौन है? सत्यदेव आर्या। कौन है? तो सत्यदेव आर्या, ठीक है। अब ये परिवार पहचान पत्र है क्या? तो परिवार पहचान पत्र क्या है? ये अपने आप का देश में पहला ऐसा कार्यक्रम है जो कि स्कीम पोर्टेबिलिटी को लाएगा। क्या? तो स्कीम पोर्टेबिलिटी को लाएगा। अब तक आपने मोबाइल पोर्टेबिलिटी सुना होगा, आपने जो है राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सुना होगा। अब ये क्या है? स्कीम पोर्टेबिलिटी है, यानी कि यदि एक एक्स बंदा है, उसको जो है पीडीएस में उसका नाम है, किसमें है? पीडीएस में नाम है। और वो जो बंदा है खेती भी करता है। क्या करता है? खेती भी करता है। अब खेती से जो है उसको अन्न तो मिल जा रहा है, लेकिन वो क्या है? रुपीज 1.8 लाख पर एनम की जो कट ऑफ लिमिट है उससे नीचे है। तो क्या है वो? आपका जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में है। तो हरियाणा में क्या है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कट ऑफ लिमिट? ये आपकी रुपीज 1.8 लाख पर एनम, ठीक है। अब उससे नीचे है। अब क्या है? खेती से तो उसको पूरा राशन खाना पानी मिल जा रहा है, लेकिन क्या है कि वो अपने बच्चे की पढ़ाई पूरी नहीं करवा पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम कम है। तो अब क्या करेगा? वो जो है बोलेगा कि मुझे पीडीएस में राशन नहीं चाहिए और ये जो अमाउंट है आप मुझे बच्चे के पढ़ाई के लिए दे दीजिए, या वो यूज कर सकता है किसमें? बच्चे की पढ़ाई के लिए। तो ये आपको हम बोल रहे हैं क्या है? स्कीम पोर्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये देखिए क्या है? enable automatic transfer of the social security scheme benefits to the eligible beneficiaries। फिर ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम पोर्टेबिलिटी है, ठीक है। तो ये एक अपने आप में बहुत ही अच्छी और अनूठी स्कीम है। और इसमें क्या होगा कि जितने भी बेनिफिशियरी, जितने भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंतर्गत है, ये सारे के सारे इनका डाटा मेंटेन होगा और ये फिर रजिस्टर होंगे। और ये स्कीम जो है आपका फेज वाइज में चलेगा, यानी कि फेज 1 फेज 2 में, ठीक है। तो ये है आपका परिवार पहचान पत्र, किसका है? हरियाणा गवर्नमेंट का। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है विच इज द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड। सो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो जी हाँ, ये है आपकी बी एप्पल। और इसका जो है कुल, सॉरी ये सेव हिंदी मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी, हाँ ये गूगल ट्रांसलेट ने अपने आप ले लिया, एप्पल है। सो एप्पल है, तो एप्पल जो है कितना? तो $1.87 ट्रिलियन की कंपनी हो गई है और इसने सऊदी अरामको को टेक ओवर किया। सऊदी अरामको का कितना वैल्यू है? $1.76 ट्रिलियन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एप्पल के सीईओ कौन है? तो एप्पल के सीईओ कौन है? ये हैं आपके टिम कुक। कौन? तो आपके टिम कुक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन है टू विच कंट्री इंडिया एक्सटेंडेड लाइन ऑफ क्रेडिट वर्थ
$18 मिलियन फॉर एक्सपेंशन ऑफ फिशिंग फैसिलिटीज एट मिफ्को। तो भारत ने किस देश में मछली पकड़ने की सुविधाओं के विस्तार के लिए $18 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दिया? तो कौन है? तो करेक्ट ऑप्शन है सी, मालदीव्स। कौन है? तो सी, मालदीव्स, जिसके कि आपके हैं प्रेसिडेंट कौन? तो इब्राहिम सोलेह, और राजधानी है आपकी माले। ठीक है, माले राजधानी है। इब्राहिम सोलेह कौन है? इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है कि हु लॉन्च द सहकार कूप ट्यूब एनसीडीसी चैनल। तो सहकार कूप ट्यूब एनसीडीसी चैनल का शुभारंभ किसने किया? तो करेक्ट ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, यानी कि करेक्ट ऑप्शन सी है। तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है ये आपके रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं और प्लस आपका पंचायती राज मिनिस्टर भी हैं। कौन? तो आपके कौन? नरेंद्र सिंह तोमर। अगर गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो ये आपके कौन है? ये जल शक्ति मिनिस्टर हैं। कौन है? जल शक्ति मिनिस्टर हैं। और आपके एस येसो नायक ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस हैं और आपके आयुष मंत्रालय भी देख रहे हैं। और रामविलास पासवान जो है ये आपका कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं किसकी तरफ? 11वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां क्वेश्चन है कि विच स्टेट गवर्नमेंट इज इंप्लीमेंटिंग जल निश्चय योजना। तो कौन सी राज्य सरकार जल निश्चय योजना लागू कर रही है? तो करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि बिहार। तो नीतीश कुमार की जो सरकार है बिहार में, वो जो है आपका जल निश्चय योजना इसको लागू कर रही है। किसके अंतर्गत? तो आपका हर घर जल। किसके अंतर्गत? तो आपका हर घर जल, जो कि यूनियन बजट 2019-20 में इसका अनाउंसमेंट हुआ था। और ये जल जीवन मिशन का एक पार्ट है। किसका पार्ट है? तो जल जीवन मिशन का एक पार्ट है, जो कि 2024 तक हर एक घर में पानी का जो है टैप कनेक्शन पहुंचाएगा जल जीवन मिशन के अंतर्गत। ठीक है, और ये जल निश्चय योजना मैंने क्यों पूछा, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जल निश्चय योजना जो है इसको भारत सरकार G20 समिट में प्रेजेंट करेगी एज अ सक्सेस स्टोरी, जो कि आपका होगा कहां पे? इस साल नवंबर में रियाद, जो कि सऊदी अरेबिया की राजधानी है। तो G20 समिट कहां होगा? रियाद में। और जल निश्चय योजना का वहां पे सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन किया जाएगा। किसकी ओर से? भारत सरकार की ओर से। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे हमारा जो है आज का करंट अफेयर सेशन समाप्त होता है। तो आप लोग बताइए आप लोगों को हमारा करंट अफेयर शो कैसा लगा। और जी हाँ, हमारा जो करंट अफेयर शो है ये डेली जो है आपको, आज थोड़ा लेट हो गया है, काफी लेट हो गया है, लेकिन ये डेली जो है आपको 9 बजे रात को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है डेली 9 बजे ट्यून इन कीजिए और क्वालिटी करंट अफेयर्स को आप पढ़िए। ठीक है, हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं। और जी हाँ, आप लोगों को यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जी हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुभ रात्रि।